सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल 30 रुपये। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 15% का प्रॉफिट हो गया। तो 115/100 × 30, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 2 से 1.5, यही आ रहा है चौथे का। चौथा तीसरा, 15 दिए 45, हासिल 4, 15 15 30 और 4 34, 34.5 रुपये का सेलिंग प्राइस हो गई। 34.5। जैसे लेट एक वस्तु है एक्स रुपये से, एक्स रुपीस। अब इसमें लॉस हो रहा है 5% का, तो उसकी जो प्राइस बचेगी वो कितनी हो जाएगी? प्राइस यानी पहले थी वो 100, अब 5% कम हो गई, तो कितनी बची? 95। 100 में से 5 गए 95। पहले कितनी थी? 100 × x। तो अब वो चीज़ कितनी बची? 95/100 × x। अब फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 5% का। फिर क्या होगा? प्राइस कितनी हो जाएगी उसकी? 5% बढ़ जाएगी। 105/100 × उस वस्तु कितनी x। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। लॉस अगर हो रहा है 5% का, तो 95/100, तो 5% कम हो गई। 95/100 × x। प्रॉफिट हो रहा है 5% का, तो 105 बढ़ जाएगी। 105/100 × x। अब 5th तो हो गया था, 6 देखते हैं। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस ऑफ आइटम। अब 6 में क्या है? मार्केट प्राइस है ना। मार्केट प्राइस में 10% का क्या डिस्काउंट दे रहा है? ये डिस्काउंट। What would a customer have to pay jeans marked at 1450 and 2 शर्ट marked at 850? अब जीन्स पर मार्क्ड प्राइस कितनी है? ये है मार्क्ड प्राइस 1450 रुपये है, और 2 शर्ट्स पर मार्केट प्राइस कितनी है? 850 रुपये। तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। हमेशा मार्केट प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर नहीं दिया जाता, मार्केट प्राइस पर। तो इस पे से 10% कम कर देंगे जीन्स पर, तो जीन्स की रेट कितनी बचेगी? 1450 × 10% डिस्काउंट, यानी वो अभी बताया था 90 रेट बचेगी। 100 में से 90 बचेगी × 100, इसको कर देना। और 2 शर्ट कितने की बचेंगी? 850 × 10%, 90 कम हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेना और टोटल कर देना बस। अब ये होमवर्क है। 7 करवा दिया। 8th में द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000। 13 द सेल्स टैक्स चार्ज अमाउंट ऑफ विनोद विल हैव टू पे। अभी 8th क्वेश्चन में क्या है? टीवी की रेट दी है कितनी? 13,000 रुपये। अब इस पर टैक्स लग गया, सेल्स टैक्स, मतलब बेचने का टैक्स कितना लग गया? 12%। देन टोटल प्राइस कितनी हो गई? 13,000 प्लस 12% और टैक्स ऐड हो जाएगा, तो 13,000 का एक्स्ट्रा कितना हो गया? 12%।
यानी डायरेक्ट निकाल सकते हैं 13,000 इंटू 112%, 12% और जुड़ गया। इसको सॉल्व कर लेना, ये ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, Aaron bought a pair of skates a sale where a discount of is if the amount pays। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या अमाउंट स्केट्स पर, स्केट्स पर क्या कितना 20% का डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है उसे स्केट्स पर। तो उसने पे कितने किए, पे किए हैं 1600 रुपये। तो मान लो मार्केट प्राइस निकालनी है इसकी, मार्केट प्राइस लेट मार्केट प्राइस इज एक्स, मार्केट प्राइस एक्स है। तो एक्स का अब उसमें क्या 20% डिस्काउंट हुआ है। तो नाउ अब क्या होगा, मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट हो गया। तो मान लो मार्क प्राइस कितनी हो गई 100, और अब सेलिंग पे कितने करना है, उसे पे करना है 80। तो नाउ तो मार्क प्राइस एक्स है, अब 20% का डिस्काउंट हो गया। तो 80/100 बराबर कितनी पे की, कितने की अब उसने 1600। एक्स जो प्राइस थी उसमें से 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो 80/100 बराबर 1600। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 100/80 इंटू 1600। इसको सॉल्व कर लेना। हमेशा मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। तो मार्क प्राइस एक्स है, तो एक्स में से 20% कम हो गया, 80% बचे। तो 80/100 आ जाएगा बराबर 1600। तो 10 और 11 आप खुद कर लेना देखकर। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। हर हर महादेव। एक शब्द आता है